रवि आज दोपहर में ही घर आ गया था। आते ही वो सीधा किचन में गया। किचन में उसकी साली कनिका सब्जी बना रही थी। वो धीरे से कनिका के पीछे खड़ा हो गया और उसे पीछे से पकड़ लिया। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? प्यार कर रहा हूँ और क्या। आप भी ना, कोई आ जाएगा तो? अरे कोई नहीं आएगा, तुम्हारी दीदी को मैंने किसी काम से बाहर भेज दिया है। एकदम नॉटी है आप जीजा जी। अब क्या करूं, तुम्हारी जैसी दूध सी गोरी साली जिसकी हो वो नॉटी तो होगा ही ना। इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे गोरे रंग की गलती है। ये कहकर रवि ने कनिका को गले से लगा लिया और उसकी जुल्फों को सहलाने लगा। छोड़ो भी ये सब्जी वब्जी बनाना, चलो ना मोहब्बत की कोई पकवान बनाते हैं कहीं एकांत में, जहां सिर्फ मैं और तुम हो और कोई नहीं, और वो पकवान दोनों मिलकर खाते हैं। ये कहकर रवि ने अपनी साली का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। उसकी इस हरकत पर कनिका ने शर्माते हुए कहा, अरे जीजा जी, बिल्कुल ही बेसब्रे हैं आप, लेकिन कहीं दीदी आ गई तो? अरे शाम तक नहीं आने वाली वो, मैंने ऐसा मामला सेट किया है, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ। ये कहकर रवि ने कनिका की ओर देखकर आंख मारी। कनिका शर्मा गई। कुछ देर बाद दोनों कमरे में थे। रवि कनिका के प्यार में डूबा हुआ था और कनिका रवि के प्यार में। जीजा जी, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, ये छिप छिप कर मिलना बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मुझसे भी नहीं होता। मैं जल्दी तुम्हारी दीदी को तलाक दे दूंगा और फिर तुम्हारी जुल्फों की छांव में हमेशा के लिए घर बना लूंगा। सच? सच, बिल्कुल तेरे सर की कसम। लेकिन रवि ने जैसे ही सर की कसम खाने के लिए अपना हाथ कनिका के सर पर रखा, तभी कमरे की छत की सीलिंग पर रेंग रही छिपकली सीधा रवि के हाथों पर गिर पड़ी। कनिका जोर से चिल्ला उठी, छिपकली, जीजा जी छिपकली। रवि खुद को संभाल पाता इतने में छिपकली ने रवि के हाथों में जोर से काट लिया। रवि भी जोर से चिल्लाया, बचाओ छिपकली, अरे छिपकली ने काट लिया। ये कहते हुए वो पलंग पर जैसे ही उछला, पलंग टूट गया और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसकी कमर में जोरों की चोट लगी। वो एक बार फिर जोर से चिल्ला उठा, हाय रे, कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई। इस बार रवि जैसे ही चिल्लाया, तभी उसके बगल में लेटी उसकी पत्नी सुषमा की नींद खुल गई। वो उसे जगाते हुए बोली, क्या हुआ रवि, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जागो, जागो ना। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर रवि की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसने अपने सामने अपनी पत्नी को देखा। उसे देखकर उसने मन ही मन सोचा कि ओह, वो सब कुछ एक सपना था। मेरी बाहों में जो कामिनी थी वो सब एक सपना था। क्या मस्त सपना था मेरा, पर मेरा ये सपना कब हकीकत में बदलेगा यार। क्या हुआ जी, क्या सोचने लगे? कोई भयानक सपना देख रहे थे क्या? हाँ, सपना भयानक भी था और हसीन भी। इतनी देर में उनके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दीदी, दीदी, क्या हो गया दीदी? सब ठीक तो है ना? जीजा जी इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? सुषमा ने उठकर दरवाजा खोला। कनिका कमरे के अंदर दाखिल हुई। रवि उसे तिरछी नजरों से देखने लगा। जीजा जी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो नहीं है मेरी जाने मन। आपने कुछ कहा क्या जीजा जी? नहीं तो अरे वो क्या है कि मैं एक सपना देख रहा था, बस उसी में कुछ ऐसा देख लिया कि चीख निकल गई। क्या जीजा जी, आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये कहकर कनिका ने अपनी बहन सुषमा से कहा कि ठीक है दीदी, आप लोग अब सो जाओ, बहुत रात हो रही है, मैं भी चली सोने। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट मेरी साली साहिबा। रवि की शादी को 1 साल हो गया था। 1 साल पहले जब वो सुषमा को शादी करके लाने वाला था, तभी कनिका भागती हुई आई और अपनी दीदी से रोते हुए कहा कि दीदी, तुम मुझे छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकती, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तू भी चलेगी? हाँ, आपको तो पता है ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाती। ये पहली बार था जब रवि ने अपनी साली को देखा था। उसे देखते ही उसकी नीयत डोल गई और उसके गोरे रंग को देखकर तो बस उसके मन में लड्डू फूटने लगे। अरे मेरे ससुराल वालों ने मुझे ठग लिया। इतनी सुंदर साली है मेरी और मेरे मत्थे इसे मर दिया। क्या रंग है इसका, इतनी गोरी लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। इसके होठ तो किसी गुलाबी पंखुड़ी की तरह है और इसके घुंघराले बाल, उफ, कयामत है कयामत। हालांकि सुषमा भी देखने में सुंदर थी, लेकिन वो कनिका की तरह गोरी नहीं थी। कनिका गोरी तो थी ही, उसके नाक नक्श भी जबरदस्त थे और रवि उसी पर फिदा था। अरे सुषमा, तुम्हारी बहन जिद कर रही है तो इसे भी ले चलो ना अपने साथ। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आप क्या कहेंगे। अरे मैं उन पतियों में थोड़ी हूँ जो बेमतलब की बातें अपनी पत्नी को सुनाए। तुम कनिका को ले चलो, वैसे साली भी तो आधी घरवाली ही होती है।
ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए कनिका की ओर देखा। इस तरह कनिका दहेज में रवि के घर पर आ गई। जिस दिन से कनिका रवि के घर पर आई थी, उसी दिन से रवि का मन उसे अपनी बाहों में लेने का होता था। वो उस पर बार बार डोरे डालने की कोशिश भी करता था। एक दिन, अरे कनिका, एक काम कर दोगे मेरा? हाँ बोलिए ना जीजा जी। अरे वो देखो ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी दीदी कहीं बाहर गई है, जरा तुम बाम लगा दोगी? हाँ जीजा जी, क्यों नहीं। अब कनिका को क्या पता था कि रवि के मन में क्या है। कनिका जब उसे बाम लगाने लगी तो, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है कनिका, एकदम फूलों की तरह। जी करता है कि इन हाथों को चूम लो। क्या जीजा जी, आप भी ना कितना मजाक करते हैं। अरे मजाक नहीं, सीरियस हूं मैं। वैसे भी साली तो आधी घर वाली होती है, इतना हक तो बनता है मेरा। ये कहकर रवि ने कनिका के हाथों को चूम लिया। कनिका को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो तुरंत उठकर वहां से भाग गई। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। कहीं ये अपनी दीदी को सारी बात ना बता दे। लेकिन कनिका ने ये बात अपनी दीदी को नहीं बताई। इस बात से रवि को शय मिल गई। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया, इसका मतलब कनिका के मन में भी चोर है। वाह, मजा आ गया। उस दिन के बाद से वो हमेशा कोशिश करता कि कनिका से वो कैसे एकांत में मिले। वो सारे प्लान भी बनाता, लेकिन ऐन वक्त पर कनिका ही उसके सारे प्लान चौपट कर देती। ओह, कितना तड़पाओगी साली साहिबा, एक दिन तो आपका स्वाद चख कर ही रहूंगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है। उस दिन संडे था, रवि की छुट्टी थी। वो घर पर ही था और सुषमा बाजार से सब्जी लाने गई हुई थी। कनिका बाथरूम में नहा रही थी। रवि ने मौका देखा और बाहर से ही झूठ मूठ का चिल्लाया, करंट लग गया मुझे, करंट लग गया। कनिका ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वो बेहद घबरा गई। वो जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में भागती हुई बाथरूम से आई। रवि सोफे पर लेटा हुआ था। वो उसके पास गई। जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? रवि का प्लान सफल हो गया था। वो जैसा चाहता था वही हो गया था। उसने तुरंत ही कनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, कब तक, आखिर कब तक तड़पाओगे तुम मुझे कनिका? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है। अरे मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, पागल। और मुझे पता है तुम्हारा भी यही हाल है, तो फिर क्यों दूरी? चलो ना, दोनों प्यार के सागर में गोते लगाए। ये कहकर रवि ने एक बार फिर से कनिका को अपनी ओर खींचा और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी कनिका ने एक जोरदार तमाचा रवि को मारा। बस करिए, बस करिए, आप बस करिए। किसी भी चीज की एक हद होती है, किसी भी रिश्ते की एक हद होती है, लेकिन आप हर हद को पार करना चाहते हैं। अरे आप मेरी बहन के पति हैं, कुछ तो शर्म करिए। संयोग से उसी समय सुषमा भी बाहर से आ गई। उसने जब ये दृश्य देखा तो वो चौंक गई। ये सब क्या है रवि? कुछ नहीं, वो तुम्हारी बहन मुझे प्यार करती है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। मैंने जब मना किया तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। शर्म करिए जीजा जी, शर्म करिए। अपने पाप मेरे माथे पर मत मढ़िए, मत मढ़िए। ये कहकर कनिका ने सारी बातें सुषमा को बता दी। मुझसे यही गलती हुई दीदी कि जिस दिन जीजा जी ने पहली बार मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसी दिन मुझे आपको सब कुछ बता देना था। मैंने तो सिर्फ इसलिए अपना मुंह बंद रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों की जिंदगी में कोई भूचाल आए, कोई कलेश हो। ये कहकर कनिका रोने लगी। तू क्यों रो रही है कनिका? तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो इस इंसान की है जो रिश्ते की मर्यादा नहीं समझता, और जो रिश्ते की मर्यादा नहीं समझता वो कभी भी किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेले रहूं। रवि रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन सुषमा कनिका को लेकर रवि का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई।